तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी का मैं लेके आ गया हूँ ममता चैप्टर, जो कि दूसरा है। और ममता चैप्टर के बस मात्र 2 महत्वपूर्ण आप अगर गद्यांश तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि ममता चैप्टर का 2 ही एक ऐसा गद्यांश है जो कि बार बार रिपीटेशन होता है। ठीक है, इससे पहले हमने मित्रता नामक चैप्टर का महत्वपूर्ण गद्यांश एक ही वीडियो में बना दिया है, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसी प्रकार ममता की अब बारी आ गई है। अगर मित्रता वाला नहीं देखें हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करके उसके हमने 3 महत्वपूर्ण गद्यांश बताया था, उसको जाके देख सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट पे चले जाइए। और आज दूसरा चैप्टर है ममता। ठीक है, और ममता को जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं और इनके 2 महत्वपूर्ण अगर गद्यांश आप तैयार कर लेते हैं तो ये चैप्टर बिल्कुल आपके हाथ में है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखिए, उसका महत्वपूर्ण पहला जो गद्यांश है वो देखिए क्या है। हे भगवान एक्सक्लेमेशन मार्क्स, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी का क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो ये जो महत्वपूर्ण गद्यांश आपको दिखाई दे रहा बहुत ज़्यादा एमपी है, इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पे शुरू से लेकर लास्ट तक रेखांकित अंश किया गया, इसका पूरा व्याख्या भी हमको डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है, बताना पड़ेगा। तो ये तो आपको गद्यांश है। इसके नीचे देखिए क्या क्या प्रश्न हमसे पूछा है। तो 4 प्रश्न पूछा है। पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। दूसरा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना है। और तीसरा है कि इस गद्यांश में जो ममता की किस प्रकार की मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है। और चौथा कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। अथवा या तो इस प्रश्न को ये अथवा करके आपको ये बताना है कि उपयुक्त गद्यांश को किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, अथवा करके ये भी पूछता है। तो एक एक करके सबका आंसर देखने वाले पहले आप ये गद्यांश नोट कीजिए। ये गद्यांश आपको दिखाई दे रहा है, इस गद्यांश को पहले नोट कर लीजिए अच्छे से। अब प्रश्न पहला का उत्तर देखने वाला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए संदर्भ कैसे लिखना है। एक प्यारी सी हेडिंग आपको संदर्भ डालना है। लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। देखिए गद्य खंड को आपको ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कर देना है। ममता नामक जो चैप्टर है उसको हाईलाइटेड कर देना है और उसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, उसको ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कर देना, ताकि जो भी एग्जामिनर आपका गद्यांश संदर्भ चेक करे तो संदर्भ में बस यही पॉइंट देखे कि ममता नामक चैप्टर से लिया गया है, गद्य खंड से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद लिखे, पूरा नंबर दे देगा आपको। ठीक है, तो ये तो संदर्भ रहा। ठीक है, इसके बाद ये प्रश्न क रहा, प्रश्न जो उत्तर है वो क रहा। अब हम ख देखने वाले हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या। जितने के अंदर अंडरलाइन किया गया है सबका व्याख्या हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो क वाला पोर्शन आपको नोट हो गया, यहाँ तक बताइए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम देखने वाले रेखांकित अंश की व्याख्या और इस स्लिप में आपको देखने को मिलेगा। तो हेडिंग आपको डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, हेडिंग डाल के लिखना है क्या है कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चांदी के 10 थालों में लाए गए ढेर सारे सोने के देखकर ममता क्या हुई? चकित होकर अपने पिता से कहती है कि हे भगवान, उस समय के लिए जब आपका मंत्रित्व नहीं रहेगा, उनका विपदा भरे दिन के लिए इतना सारा आयोजन अभी से ही, यह अच्छा नहीं है। रिश्वत में लिया गया इतना सोना लेकर आपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य और उसका अपमान किया है। मतलब यहाँ तक इसको मालूम है, यहाँ तक का जो गद्यांश इसका मतलब यह है अर्थ कि जो उनके पिता थे, ममता के जो पिता थे, वो रिश्वत के तौर पे 10 थाल सोने के गाने लिए थे उन्होंने। उनके पिता 10 थाल सोने के गाने, उन्हीं सोने के गाना को देखकर वो कह रही है अब ईश्वर से कि रिश्वत में लिया गया इतना सोना लेकर आपने ईश्वर की इच्छा के क्या किया है? विरुद्ध कार्य किया है और उनका क्या किया है? अपमान किया है। यदि ईश्वर की इच्छा से हमें दुख मिलने वाला है, उन्होंने कहा कि यदि ईश्वर की इच्छा से हमें क्या मिलने वाला है? दुख मिलने वाला है, तो हमें उसे सहने के लिए संघर्ष तैयार करना चाहिए। कह रहा है कि जो आपने अपमान किया है वो 10 थाल सोने का लेकर गहना है, तो समझिए कि ईश्वर की इच्छा से हमें क्या मिलने वाला है? दुख मिलने वाला है और इसे दुख को सहने के लिए हमें क्या होना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। पिताजी, मंत्रित्व न रहने पर भी हमें पेट भरने के लिए कम से कम भीख तो मिल ही जाएगी। कह रहे कि आप ऐसा क्यों करें? अगर मंत्री के पद पे अगर नहीं आप रह रहे हैं तभी भी पेट भरने के लिए हमें कम से कम तो भीख तो मिल ही जाएगी। ठीक है,
कह रहा है कि इस रिश्वत की अपेक्षा तो भीख मांगकर जीवित रहना अधिक उचित है। उन्होंने कहा, उनकी ममता ने कहा अपने पिता से कि इस रिश्वत से अच्छा तो यह है कि आप भीख मांगकर जीवित रहना में अच्छा उचित है। ठीक है, भीख मांगकर ही अपना जीविका चला लें। इस पृथ्वी पर उस समय भी बहुत से हिंदू ऐसे होंगे, कह रहा है कि उस समय, जिस समय मंत्री तो आप नहीं रहेंगे, उस समय पृथ्वी पर ऐसे भी बहुत से हिंदू रहेंगे जो ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज तो दे ही दे देंगे। ठीक है, तो 2 मुट्ठी अनाज भीख में दे ही देंगे। ठीक है, ममता कह रही है अपने पिता से। तो पिताजी, इस रिश्वत के सोने को वापस कर दीजिए, और इसकी चमक मेरी आंखों को क्या कर रही है, कष्ट दे रही है। मैं आपके ऐसे ईश्वर विरुद्ध कार्य से क्या कर रही हूँ, काँप रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या व्याख्या, देखिए स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा होगा ये व्याख्या, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको याद कर लीजिएगा, और इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका गद्यांश है। तो ये तो रेखांकित अंश की व्याख्या रही। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमसे पूछा था कि इस गद्यांश में क्या पूछा है कि इस गद्यांश में ममता की किस प्रकार मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, ग वाला को उत्तर देना है। तो चलिए देखिए उत्तर ग, तो लिखेंगे इसमें कि ममता बाल विधवा थी, जो ब्राह्मण जाति से संबंध रखती थी। ईश्वर और भाग्य में उसकी प्रबल आस्था थी। वह सुख दुख दोनों को ही ईश्वर की क्या इच्छा मानती थी। आने वाले कुसम्य के लिए रिश्वत के रूप में धन एकत्र करने को वह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मानती थी। इस प्रकार गद्यांश में ममता की भाग्यवादी, करुणामयी, निर्लोभी तथा ईश्वरवादी थी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न उत्तर क्या कर रहा था, इस गद्यांश में ममता की किस प्रकार की मनोवृत्ति को स्पष्ट किया है, तो पूरा अच्छे तरीके से हमने स्पष्ट कर दिया उनकी मनोवृत्ति का कि आखिर में ममता क्या थी। ठीक है, चलिए, और ये प्रश्न ग था। ठीक है, तो चलिए घ देख लेते हैं। घ वाला प्रश्न है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। कह रहा है कि अपने पिता का कौन सा ऐसा कृत्य कार्य था जो ममता को परम पिता की इच्छा के क्या लगा, विरुद्ध लगा। चलिए उसका देख लेते हैं उत्तर। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे लेगा आप लोगों को कि चूड़ामणि ने ममता के लिए रिश्वत के रूप में शेरशाह से 10 थाल सोना प्राप्त किया। चूड़ामणि कौन था, ममता के पिता। तो ममता के पिता ने जो चूड़ामणि थे वो रिश्वत के रूप में शेरशाह से कितने थाल, 10 थाल सोना प्राप्त किया। अपने पिता का यही कार्य ममता को परम पिता की इच्छा के क्या लगा, विरुद्ध लगा, क्योंकि ममता ईश्वर पर विश्वास रखती थी। उनका मानना था कि संसार में जो कुछ भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, अतः पिता द्वारा यह गलत कार्य का किया गया प्रयत्न ईश्वर के क्या है, विरुद्ध है। ठीक है, तो यह घ था। आई होप आपको पूरा प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चारों का हमने उत्तर आपको दे दिया। ठीक है, चारों को उत्तर हमने आप लोगों को दे दिया, और हालांकि यह गद्यांश आप लोगों का पूर्ण रूप से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो पहला गद्यांश जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, पहला गद्यांश तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इसको तैयार करके ही आपको बोर्ड एग्जाम में पहुँचना है। चलिए हम बढ़ेंगे दूसरे गद्यांश की तरफ। चलिए देखिए दूसरा जो गद्यांश है, देखिए दूसरा जो गद्यांश है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार मैं आपके साथ पढ़ता हूँ, जल्दी से नोट कीजिए। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन नदी के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराक्षय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों का यह है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी आप लोगों का यह आप लोगों का गद्यांश है, इसको ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। और चलिए इसके नीचे प्रश्न क्या पूछा है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है क, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा है ख, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा है ग कि उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई ये भी बताना है, और ममता कौन थी, वह क्या देख रही है ये भी बताना है, और ममता का संक्षिप्त परिचय भी आपको देना है। ठीक है, यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बताना है। चलिए सबसे पहले देखेंगे हम संदर्भ इसका। तो संदर्भ में हेडिंग डालिए और लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके जो लेखक हैं कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। और ये जो है
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ममता नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो देखिए 3 ही चीज़ लिखना है, गदखंड से लिया गया है, ममता नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हाईलाइट करके आपको लिख देना है। ठीक है, ये तो रहा आपका संदर्भ। इसके बाद आपको देना है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, हेडिंग आपको डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या और इसको नीचे अंडरलाइन कर देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। देखिए यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक किया गया है कि नदी के समान ही उमड़ रहा था, मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थीं। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामती की अकेली दुविधा थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को व्याख्या बताना है। चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं कैसे करना है। यहाँ पे कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि रोहतास दुर्ग राज प्रसाद के मुख्य द्वार के पास अपने कक्ष में बैठी हुई ममता सोन नदी के तेज बहाव को देख रही है। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जो रोहतास दुर्ग जो राजप्रसाद के मुख्य द्वार के पास अपने कक्ष में बैठी हुई ममता क्या कर रही है, सोन नदी के तेज बहाव को क्या कर रही है, देख रही है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। इसके बाद लिखना है आपको, लेखक ममता के यौवन और सोन नदी के प्रबल वेग से प्रभावित होने की तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सोन नदी अपने तेज बहाव से उफनती हुई बह रही है, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूर्ण रूप से अपने उफान पर है। और ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री की इकलौती क्या है, पुत्री है, जो कि बाल विधवा है। जो कि क्या है, बाल विधवा है। रोहतास दुर्गपति के मंत्री की पुत्री होने के कारण जो ममता सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों से क्या है, संपन्न है, परंतु वह विधवा जीवन के कटु सत्य को अभिशाप रूप में झेलने के लिए विवश है। उसके मन मस्तिष्क में दुखी रूपी आंधी तथा आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसका मन भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों और भावों की आंधी में भर हुआ है। ठीक है, आंधी में भरा हुआ है। उसकी स्थिति जो है वो कांटों की शैया पर सोने वाले व्याकुल व्यक्ति के समान है। अर्थात जिस प्रकार कांटों की शैया पर सोने वाला व्यक्ति हर समय व्याकुल रहता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों से परिपूर्ण होते हुए भी ममता का जीवन जो है वो दुखदायी प्रतीत होता है। बाल्यावस्था में ही विधवा हो जाने के कारण ही ममता की स्थिति दयनीय हो गई थी और हिंदू समाज में विधवा स्त्रियों को संसार का सबसे तुच्छ प्राणी माना जाता है और प्रत्येक विधवा स्त्री को विभिन्न प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं तथा समाज में अनेक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है और विधवा का जीवन स्वयं विधवा के लिए भार सा बन जाता है। ममता भी एक ऐसी स्त्री थी जो सभी प्रकार के भौतिक साधन होते हुए भी असहाय और दयनीय स्थिति का सामना कर रही थी। वह अपने बाल विधवा जीवन के भार को ढो रही थी, जिससे छुटकारा पाने का हिंदू समाज में कोई विकल्प ही नहीं है। देखिए इसमें समझाने की कोई बात नहीं है, स्पष्ट रूप से पढ़ते ही आपको सारा अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ क्या हो रहा है। ठीक है, किसके बारे में बात मतलब कौन सी बात हो रही है। ठीक है, अच्छे तरीके से सारे अर्थ आपको समझ में आ रहे होंगे, इसमें कोई समझाने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद ये तो रेखांकित अंश की व्याख्या रहा। ठीक है, और इसमें 4 प्रश्न हमसे पूछा था। कितना प्रश्न, 4। तो 2 प्रश्नों का उत्तर हो गया। तीसरा है कि उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है। हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है, अब इसके उत्तर देखने वाले हैं। तो देखिए उत्तर ग लिखिए कि उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति को जो दयनीय और शोचनीय, तुच्छ और उस प्राणी के समान बताया है जिसे कोई आश्रय देना चाहता है, वह तरह तरह के दुख सहने के लिए विवश हो रही होगी। ठीक है, ये प्रश्न ग है, प्रश्न ग का उत्तर है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसे बताई गई है। इसके बाद ममता कौन थी, वह क्या देख रही थी, यह बताना है। तो इसका उत्तर यहाँ पे है घ में कि ममता रोहतास दुर्ग के सेनापति चूड़ामती की इकलौती पुत्री थी, जो बचपन से विधवा हो गई थी और वह अपने कमरे में बैठकर सोन नदी के उफनते बहाव को क्या कर रही थी, देख रही थी। चलिए फिर क्या है, कह रहा है कि ममता के संक्षिप्त परिचय देने के लिए बोल रहा है। तो चलिए ममता का एक संक्षिप्त छोटा सा परिचय दे लेते हैं यहाँ पे कि ममता रोहतास दुर्ग के सेनापति चूड़ामती की इकलौती पुत्री थी, जो बचपन से विधवा होकर हिंदू समाज द्वारा बनाए गए नियमों में बंधकर अपनी जीवन व्यतीत
कर रही थी। उसके जीवन में दुख की सीमा न थी। भौतिक सुखों का ढेर लगा होने पर भी ममता क्या थी? सुखी न थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला आपको गद्यांश अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों।